जय श्री राम, हर हर महादेव। दीपावली के विषय में जो भ्रांति है वो अपने मन से आपने बना रखी है, और अगर वास्तव रूप में हम देखें तो दीपावली पर कोई भ्रांति है ही नहीं। क्योंकि जो लोग विवाद कह रहे हैं वो विवाद नहीं है, वो संवाद का विषय है, और संवाद में कभी विवाद होता नहीं है। स्थिति उत्पन्न ये हो गई है कि जो पहले 21 तारीख को मनाने को तैयार थे वही कह रहे हैं कि पूरा व्यापार तंत्र यानी पूरे व्यापारी के लोग आज 20 तारीख को मना रहे हैं तो हम भी पहले दिन ही मनाएंगे। तो आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक को काम लीजिए और आराम से सोचिए एक बार कि जिस पंचांग के द्वारा आपके साल भर में शादी, विवाह, नींव, मुहूर्त और वाहन के मुहूर्त ये सब होते हैं और कभी अरिष्ट नहीं होता है, तो इस बार दीपावली उस पंचांग के अनुसार आप अगर मनाएंगे तो आपका अरिष्ट होगा। ये आपके मन में कल्पना आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये अपना बौद्धिक स्तर का परिचय है। जो ब्राह्मण लोग भी पूरे पंचांग के अनुसार चलते हैं वो वही ब्राह्मण 21 तारीख का बोल रहे हैं उसी पंचांग का आधार लेकर, क्योंकि उस पंचांग पर लिखा नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग किया, सोशल मीडिया में जो अपने मन का विचार जो था उन्होंने थोप दिया, और वो थोपना विचार हमारे लिए कहीं सही नहीं है। धर्म सिंधु की बात करें या निर्णय सिंधु जो पुस्तक है उसके विषय में हम अगर बात करें तो निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा है, अगर यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि अमावस्या 2 रात्रि स्पर्श करें तो दूसरी रात्रि को लेनी चाहिए। अगर 2 प्रदोष काल को स्पर्श करें, पहले दिन अमावस्या लगती है और दूसरे उस समय प्रदोष आता है, ठीक बात है, लेकिन अगर दूसरे प्रदोष के अंदर अमावस्या आती है तो उस प्रदोष काल को ही सुख रात्रि मान करके दीपावली दीपोत्सव करना चाहिए सायंकालीन प्रदोष वेला में। अब व्यापारिक लोग अपने व्यापार का परिचय देने के लिए, अपने व्यापार का बोले तो ऐड देने के लिए पंचांग छपा देते हैं, वो कौन जिनको हम कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर का उन्होंने कोई लेना देना है नहीं, न उन्हें कोई इस बात का ज्ञान है ज्योतिष का, न उन्हें कोई शास्त्र का परिचय है। वो अपने बुद्धि के अनुसार 31 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक का उनको 365 दिन कवर करने होते हैं। उन्होंने जो 20 तारीख को दे दिया तो उससे कोई हमारा फ़ायदा होने वाला नहीं है और न ही हमारे उससे कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम तो सनातन परंपरा के अनुसार पंचांग और ज्योतिष के मतों को मानते हैं। पंचांग के अंदर भी अगर कभी गलती होती है तो वो भी कहते हैं कि यह हमारे से मिसप्रिंट हो गए हैं, इसकी हमें बड़ी आपका मतलब जो असुविधा और उसके लिए हमें खेद है, वो भी क्षमा मांगते इस बात पर। कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्णय सिंधु का मत देते हुए कहा है कि जो 2 प्रदोष काल के अंदर अमावस्या आती है तो दूसरे प्रदोष दिन काल को शुभ मान करके दीपावली और दीपोत्सव करना चाहिए। आप निष्फिक्र हो करके बिना किसी प्रकार के विचार किए 21 तारीख, हाँ एक बात है, पूरे भारतवर्ष के अंदर सूर्य उदय का टाइम बहुत अंतराल के साथ चलता है। कभी ऐसी स्थिति होती है कि कहीं सूर्य स्पर्श होता ही नहीं है उस स्थिति में, और कहीं ऐसी स्थिति होती है कि घंटों स्पर्श रह सकता है। तो उस अनुसार कहीं अगर 20 तारीख को मनाए तो कोई उनके लिए सही होगा। अब काशी के लोग कहते हैं कि काशी के विद्वानों ने कहा, काशी के विद्वानों ने क्या कहा ये तो आप समझ भी नहीं सकते हैं और ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि वहाँ तक ना जा नहीं सकती है। उन्होंने काशी के विद्वानों किस प्रकार कह सकते हैं, क्योंकि जब निर्णय सिंधु के अंतर्गत सब स्पष्ट कर दिया है कि 2 दिन अगर प्रदोष काल में अमावस्या स्पर्श करे और वो अगर दीपावली का दिन हो तो दूसरे दिन को स्पष्ट रूप से दीपावली मानना चाहिए, यही गृहस्थियों के लिए शुभ है। और फिर हम काशी के विद्वानों का भान करवाते हैं या उनका ज्ञान करवाते होते हैं कहते हैं, या फिर सोशल मीडिया का आधार लेकर के हम कहते हैं सोशल मीडिया को छोड़ करके, सोशल मीडिया से बाहर निकल के और बड़े ही विचारपूर्वक और विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार कीजिए कि प्रदोषकालीन जो दूसरी दिन की अमावस्या है उसके अंदर दीपावली को मानना अति उत्तम रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, अगर विवेक आपके अंदर है और आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष के अंदर रुचि रखते हैं, सनातन को थोड़ा बहुत भी मानते हैं, तो स्पष्ट रूप से समझने की चेष्टा करें कि 20 तारीख को दीपावली उनके लिए मान्य है जहाँ दूसरे दिन प्रदोष काल से पहले ही अमावस्या मतलब
स्पर्श हुई नहीं या तो पहले दिन की, तो वो विचार हमारे लिए मतलब समझ में आए या ना आए वो तो फिर अलग बात है। आप स्पष्ट रूप से इतना ही समझिए, प्रदोष काल अगर 2 दिन स्पर्श कर जाए तो पहले दिन को छोड़ करके दूसरे दिन आपको विधिवत भगवान और भगवती का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के निमित्त में हम जो दीपावली मनाते हैं उनका भी, और भगवती लक्ष्मी के जो प्रादुर्भाव की कथा आपने सबने श्रवण कर रखी होगी, उस रूप से आप अगर आपकी अब भी कोई इच्छा मन में है तो आप आराम से अपने नज़दीकी विप्रों का परामर्श लें और बड़े ही भावपूर्वक दीपावली को मनाएं। एक मत होकर के दीपावली मनाएं। कोई व्यापार वाले क्या कर रहे हैं, दुकान वाले क्या करें, घर वाले क्या करें, गली मोहल्ले वाले क्या करें, इस बात को सबको छोड़ करके जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर जानकारी आपको सही लगे, आपको समझ आए तो अपने मित्रगणों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।